हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 मैथ्स पॉलिनोमियल। हम आज आपको ये बताएंगे कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल हैं कौन कौन से। लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या क्यूबिक पॉलिनोमियल, और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो कंडीशन ये होती है कि इनमें डिग्री 1 होती है, डिग्री 1 ax प्लस b। यहां पर डिग्री 2 होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर डिग्री 3 होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और यहां पर डिग्री 4 होती है क्या, ax पावर 4 प्लस bx पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। आपको ये पता है। तो जिसमें जितनी डिग्री होती है, यहां पर डिग्री वेरिएबल देखो, वेरिएबल x है, a और b क्या है, रियल नंबर है। वेरिएबल x है, x की डिग्री क्या है 1, यानी पावर क्या है 1। तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री 1 हुआ। तो सॉल्यूशन इसके कितने होंगे 1 सॉल्यूशन। जितनी डिग्री होती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो 1 सॉल्यूशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर डिग्री 2 है, यहां पर डिग्री क्या है 2 है, डिग्री 2 है। तो सॉल्यूशन इसके कितने होंगे 2, यानी कि 2 सॉल्यूशन मैंने 2 फैक्टर भी कह सकते हो, सॉल्यूशन को फैक्टर भी कहा जा सकता है। इसके बाद यहां पर डिग्री 3 है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे 3 फैक्टर होंगे। क्या होंगे 3 फैक्टर या 3 सॉल्यूशन। यहां पर डिग्री 4 है, तो इसके हमारे पास क्या हो सकते हैं 4 डिग्री है, तो इसके 4 सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं 4। इसके 4 सॉल्यूशन या 4 फैक्टर हो जाएंगे, 4 फैक्टर। क्लियर, इतना तो समझ में आ रहा होगा। याद रखिए कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 होती है, उसके 1 फैक्टर ही होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में x का जो कोफिशिएंट है a, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। सब में यहां पर ax स्क्वायर में भी a कभी 0 नहीं होना चाहिए, ax क्यूब में भी a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहां पर a इसमें भी a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं, अगर 0 नहीं होना नहीं होगा तभी ये लीनियर है, तभी ये क्वाड्रेटिक है, तभी ये क्यूबिक है, तभी ये। अदरवाइज क्या होगा, अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, इसको खत्म कर देगा तो ये क्यूबिक रह जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक तो नहीं रह जाएगा। ऐसी कंडीशन यहां पर हो जाएगी, सबके साथ ऐसी होगी। तो जिसकी जितनी डिग्री आप देख रहे होंगे उसके उतने सॉल्यूशन, या इसी को हम क्या कहते हैं फैक्टर के भी नाम से जानते हैं, सॉल्यूशन आर फैक्टर। क्लियर। अब कुछ आइडेंटिटीज हम जो यूज करते हैं इसमें पॉलिनोमियल में, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए। तो आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं, ध्यान से समझिएगा। इन आइडेंटिटीज का यूज फैक्टराइजेशन में किया जाएगा। किसमें, फैक्टराइजेशन में। तो फैक्टर जब हम करेंगे इन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे। तो आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं, आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखिए। पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी होल क्यूब
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और फिर a प्लस बी। इसी तरीके से a माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और यहाँ पर a माइनस बी। इसी तरीके से बेटा और भी हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और भी इसी तरीके से हैं बेटा, इनके और भी प्लस माइनस को चेंज करके और भी आइडेंटिटी, लेकिन बेसिक आइडेंटिटी यही है। इसके बाद है x प्लस ए और x प्लस बी, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, इसी को मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, प्लस ए बी, ये हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक और आती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ना, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो ये कंडीशंस होती हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसके साथ एक चीज और आता है, कभी आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी क्या होती है? इसकी आइडेंटिटी होती है, ध्यान से देखिएगा, क्या a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये आइडेंटिटी सब क्लास 8 में मैक्सिमम टीचरों ने पढ़ाया होगा, ये जस्ट डिवीजन है, इसको ध्यान से रखिएगा, इन सब का इस्तेमाल है। अब एक चीज और आती है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है कब? when a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। जब a इसका a क्यूब का a जिसका क्यूब दिया है, इसका और b का सम और c, इन तीनों का सम, चाहे ये प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, इससे कोई डिफरेंस नहीं होता, ध्यान से रखिएगा। इन तीनों का सम अगर 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc लगा सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे मान के चलो हमारी बात, जैसे मान लिया मैंने कर दिया यहाँ 12 का क्यूब प्लस माइनस 18 का क्यूब प्लस यहां पर लिख दिया मैंने 6 का क्यूब। अब आप देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a यहां पर क्या है बेटा 6, b क्या है 12, तो c क्या है माइनस 18। अब आप इन तीनों को जोड़ो, a प्लस बी प्लस सी जोड़ोगे तो क्या आएगा 6 प्लस 12 माइनस 18, यही ना होगा। 18 माइनस 18 क्या होता है 0 आ गया। जैसे ही ये 0 आ गया तो इसको बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने को क्या लिखा जा सकता है, यहां लिख सकते हो 6 क्यूब प्लस 12 क्यूब प्लस माइनस 18 क्यूब इक्वल टू आ जाएगा। आप सिंपल सी बात सोचिएगा, 3 इंटू 6 इंटू माइनस 18, 3 इंटू 6 इंटू 12 इंटू माइनस 18, इसको इतना कर देंगे तो काम हो जाएगा आपका। 6 3 जा 18 इंटू 12 इंटू माइनस 18, इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना, इसका सोल्यूशन हो जाएगा और यही हमारा सबसे आसान सा तरीका हो जाएगा। तो ये सारी आइडेंटिटीज हैं जिनको आप लर्न करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा किसकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी से रिलेटेड या आरडी शर्मा जो भी क्वेश्चंस हैं अच्छे, उन सब का रिवीजन हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। तब तक आप इनको तैयार करिए, इनका इस्तेमाल करिए, देखिए आपको क्या समझ में आया, कितना आया। इन सब पर प्रैक्टिस जितनी भी है वो सब हम कराते चलेंगे। ओके, थैंक यू।